अब हम लोग जो है वीडियो नंबर 45 की बात करते हैं। ये लेसन 206 से बताया जा रहा है, विशेष रूप से छात्रवृत्ति परीक्षा कक्षा 8 के लिए है और एनसीईआरटी क्लास 8 के मैथ से बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें 6 नंबर और 7 नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हरी और हैरी, ठीक है, इनकी जो आयु का जो अनुपात है वह 5:7 का है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हरी होगा वह 5 वर्ष का मान लेते हो सकता है, तो हरी अगर 5 वर्ष का है तो हैरी 7 वर्ष का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है अब से 4 वर्ष बाद, अब मतलब क्या, वर्तमान का मतलब वर्तमान से है ना, तो वह अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वह 3:4 का है ना। 4 वर्ष के बाद जो है 3:4 का मतलब उस कंडीशन में हरी जो है 3 साल का होगा तो हैरी जो है 4 साल का हो जाएगा 4 वर्षों के बाद। ठीक है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है देख लेते हैं कि हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। इसका मतलब कि मान लेंगे कि हरी जो है 5x वर्ष का है वर्तमान में और हैरी कितना है 7x वर्ष का है, क्योंकि अनुपात से मान जाएगा, क्योंकि हरी का अनुपात 5 है तो 5x वर्ष हो जाएगा और हैरी का अनुपात 7 है तो 7x वर्ष मान सकते हैं। तो यहाँ मानेंगे हल करते समय, इसको हल लिखेंगे, लिखेंगे कि माना, और क्योंकि वर्तमान आयु ही पूछ रहा है तो माना हरी की वर्तमान आयु, माना हरी की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वह क्या मानेंगे 5:7 है तो 5x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हैरी का, तो हैरी का कितना मानेंगे 7x वर्ष, तो लिखेंगे हैरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो हैरी की वर्तमान आयु ये कितना हो जाएगा 7x वर्ष होगा, तो लिखेंगे 7x वर्ष। अब जो है 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो सबसे पहले 4 वर्ष बाद दोनों का उम्र अलग निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद हरी की आयु। अब 4 वर्ष बाद आयु निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मान लें कि अगर हरी जो है इस समय अगर 10 साल का है तो 4 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाएगा 14 साल का, तो 10 में 4 को क्या किया गया है जोड़ा गया है। तो अगर 4 वर्ष बाद हरी की आयु जो है क्या होगी, जबकि इस समय हरी कितने साल का है 5x वर्ष का है, 5x वर्ष का है, और 4 वर्ष बाद इसमें 4 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 5x + 4 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद जो हरी की आयु हो जाएगी वह 5x + 4 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से लिखेंगे 4 वर्ष बाद हैरी की आयु, हैरी की आयु। अब बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि इस समय अगर हैरी 12 साल का है तो 4 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा 16 साल का होगा। 16 कैसे है 12 में 4 को क्या किए जोड़ दिए। इस समय की उम्र में जो है जो बाद का उम्र क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 4 वर्ष बाद हैरी की आयु पूछ रहा है, जबकि इस समय हैरी की आयु क्या है 7x वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 7x + 4 वर्ष, इसमें 4 और क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो समझने के एग्जाम्पल बताया गया है। अब आगे देखते हैं, अब जो है आगे बात करते हैं कि प्रश्न में क्या रहा है कि क्या इसका अनुपात जो है 4 वर्ष बाद जो है इनके आयु का अनुपात क्या है 3:4 का है। तो प्रश्नानुसार ठीक है, इनका अनुपात देख लेते हैं। तो 4 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले कौन है हरी है, इसके बाद कौन है हैरी है, तो हरी जो है 4 वर्ष बाद क्या है 5x + 4 है। ठीक है, इसका अनुपात निकालना है तो संबंध है यानी अनुपात, ये क्या हो जाएगा हैरी कितना हो जाएगा 7x + 4, ये दोनों का अनुपात हो गया और ये अनुपात किसके बराबर है
3 संबंधित 4 के, 3 संबंधित 4 के नीचे आ रहा है ना। हाँ। इसके बाद देखते हैं। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, है ना। तो 5x + 4 और यह संबंधी है, इसको बटे मिला देंगे, बटे 7x + 4 हो जाएगा, बराबर 3 संबंधित 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 बटे के 4। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसका गुणा इसमें और इसमें कीजिए, और इसका गुणा इसमें और इसमें कीजिए, ठीक है। अब 4 का गुणा अगर 5x में करेंगे तो 5 चौके 20x हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 का गुणा 4 में करेंगे, प्लस है प्लस कर देंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 16। अब देखिए 3 का गुणा अगर 7x में करिएगा तो 7 त्रिके 21x, ठीक है, प्लस है प्लस कर देते हैं। अब 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौके 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ 20x यानी x को x के साथ लेंगे और संख्या को संख्या के साथ। 20x तो यहाँ दिया ही है, यह प्लस 21x है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -21x, बराबर कितना हो जाएगा, यह 12 तो अपने स्थान पर है, ये है, यह प्लस 16 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -16। अब 12 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4। अब जो है 20 में से अगर 21x घटाएंगे 21x में से तो -x बचेगा, तो माइनस से माइनस गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो अब लिखेंगे हरि की वर्तमान आयु। क्या लिखेंगे, हरि की वर्तमान आयु, हरि की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की। अब यहाँ देखेंगे हरि की वर्तमान आयु, यहाँ से देखेंगे जो हरि की वर्तमान आयु है कितना है, 5x वर्ष है। तो यहाँ पर जो है यहाँ लिख देंगे 5x, 5 हो गया। अब x का मान बात करेंगे, इसका मान कितना है, 4, तो 5 चौके 20, ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो हरि की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो गया। अब हरि की बात करेंगे तो हरि की आयु कितना है, 7x है, तो 7x लिख देंगे, 7 और x का मान कितना है, 4, 7 चौके 28 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हरि की वर्तमान आयु 20 वर्ष और हरि की वर्तमान आयु 28 वर्ष, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, ठीक है। इसका मतलब जो हर है उसके अंश से, किससे, अंश से 8 अधिक है। इसके आगे कह रहा है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में कितना जोड़ दिया जाए, 17 जोड़ दिया जाए, और हर में क्या करता है, 1 घटा दिया जाए, तो भिन्न कितनी प्राप्त हो जाती है, तब में 3/2 प्राप्त होता है, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब भिन्न होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में परिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि परिमेय संख्या के लिए अंश और हर पहले जाना जरूरी है। तो मान लेंगे, माना परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का अंश बराबर x मान लेते हैं, ठीक है, बल्कि दूसरा मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, ठीक है। तो जो जिससे जितना अधिक होता है उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। परिमेय संख्या का जो हर है अंश से 8 अधिक है, इसका अंश को ही क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो मान लेंगे, माना परिमेय संख्या का अंश, अंश बराबर x हो जाएगा। अब हर की बात करते हैं, हर क्या होगा, अगर अंश जो है इसका x है तो हर क्या होगा, तो हर जो है अंश से 8 अधिक है। अंश कितना है, x है, उससे 8 अधिक है, उसमें 8 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x + 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से परिमेय संख्या का अंश जो है x हो गया और हर क्या हो गया, x + 8 हो गया। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अब अंश कितना है, x है, और हर कितना है, x + 8 है। यही हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, x बटे x + 8। इसी का मान हमको क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। अब प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में क्या किया जाए, 1 घटा दिया जाए। सबसे पहले भिन्न तो लिखेंगे, नीचे आ रहा है यहाँ पर ना, हाँ। तो सबसे पहले भिन्न लिखेंगे। तो भिन्न हमारा यही है ना, परिमेय संख्या यही है। परिमेय संख्या हमारा है x बटे x प्लस 8, ये हमारा परिमेय संख्या है। अब इसके बाद जो कहता है वो करते हैं। इसमें कह रहा है कि अंश में 17 जोड़ेंगे। अंश में क्या जोड़ने की बात कर रहा है, 17। अंश हमारा क्या है, x है। x में क्या जोड़ देंगे, 17, x प्लस 17 हो गया। अंश में कह रहा है कि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में कितना घटाने की बात कर रहा है, 1 घटाने पर। हर हमारा क्या है, x प्लस 8 है, उसमें 1 घटाने की बात करता है। तो 1 घटा देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो -1 कर दिए, बराबर उस कंडीशन में भी कितना हो जाता है, मतलब परिमेय संख्या कितना हो जाता है, 3/2। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब जो है क्रॉस गुणा कर देते हैं, है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यही बात देख लेते हैं पहले। अब गुणा करेंगे तो अब 2 का गुणा अगर इसमें और इसमें करेंगे और 3 का गुणा इसमें और इसमें करेंगे, लेकिन क्या करते हैं, एक लाइन पहले और हल कर देते हैं ताकि सवाल थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 17 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, बटे अब जो है x तो रहेगा ही। अब 8 में से अगर 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7। x प्लस 7 बराबर 3/2। अब इसके बाद गुणा करेंगे, ठीक है। अब 2 का गुणा इसमें और इसमें करेंगे, तो 2 और 3 का गुणा इसमें और इसमें करेंगे। तो 2 का गुणा अगर x में करेंगे तो क्या होगा, 2x, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 17 दूना के 34 बराबर। अब देखिए 3 का गुणा अगर x में करेंगे तो क्या होगा, 3x। अब जो है प्लस में प्लस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 7 में करेंगे 7 3 के 21। अब संख्या को एक तरफ, अक्षर को एक तरफ करते हैं, ठीक है। अब x के साथ आएगा और संख्या के साथ। अब 2x अपने स्थान पर ज्यों का त्यों रहेगा, ये प्लस 3x से पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -3x बराबर 21 तो है ये प्लस 34 से पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -34। अब 2x में से x घटा 3x घटाएंगे। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग कि 2x में से 3x घटाएंगे, ठीक है। तो 2x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा -x बराबर। अब 21 में से 34 घटेगा नहीं, तो 34 में से 21 घटाएंगे तो -34 और प्लस 21। अब जो है 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये माइनस बढ़ा तो माइनस करेंगे तो -13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जो x का मान आएगा कितना आएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है ना, x का मान 13 आ जाएगा। अब इसके बाद परिमेय संख्या की बात करेंगे। परिमेय संख्या हमारी भिन्न होती है, अंश बटे हर। तो अंश का मान कितना है, x है, बटे हर का मान कितना है, x प्लस 8 है। अब यहाँ से देखिए x का मान कितना है, 13 है, तो x के स्थान पर 13 लिख देंगे। फिर इसके बाद बटे x के स्थान पर क्या लिख देंगे, 13, और यहाँ प्लस कितना है, 8 है। अब 13 तो रहेगा ही ऊपर अंश में, और 13 में 8 जोड़ेंगे, 8 से 11 21 है ना। इसके बाद जो है परिमेय संख्या कितना आ गया, 13/21 आ गया। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अब इधर ध्यान दीजिए होमवर्क की तरफ। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, और जितने चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं भले होमवर्क में दिया गया हो, जैसे मैंने अभी ये पूरा लेसन 2 खत्म हो गया। अगर 2.1 में जितना सवाल है तो 2.1 का पूरा सवाल पूरा उदाहरण बनाइए। फिर 2.2 आपका खत्म होता है तो 2.2 का पूरा सवाल पूरा उदाहरण बनाइए। अगर आपका 2.3 खत्म होता है, बना लेते हैं, तो फिर 2.3 का पूरा सवाल उदाहरण बनाइए। फिर 2.4 का पूरा उदाहरण सवाल बनाइए। उसके बाद 2.5 का बनाइए। और इस समय जो है 2.6 खत्म हो गया है, तो 2.6 का पूरा सवाल और पूरा उदाहरण बनाइए। और रफ कॉपी पर कितनी बार बनाना है, बार बनाना है। और अगर जो फेयर कॉपी जो बच्चा बना रहा है, तो फेयर कॉपी पर 1 बार बना लेना है। फेयर कॉपी पर कितनी बार, 1 बार। और रफ कॉपी पर बार प्रैक्टिस करना है। समझ में आया? इसको बना करके डाल देना है ग्रुप में, ये सब बना रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब अगले वीडियो में जो पढ़ाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 2008 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लेसन 1 और लेसन 2 में, इन दोनों लेसन का 2008 से 2025 तक पूरे भारत में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे इंडिया के सभी मैथ के क्वेश्चन को जो है अगले वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।